तो फाइनली भैया मैं क्लास में जब गया तो मैम ऑलरेडी क्लास में थी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे अटेंडेंस मिल गया। लेकिन अगर 90 के ऊपर रहेगा तो उनको 3 से 4 नंबर एक्सटर्नल में एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो फिर यही सब है। और अटेंडेंस का भाई एक लोचा है एमिटी में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और सुबह के इस समय 9:15 हो रहे हैं और मैं अभी जस्ट सो के उठा और ठंडी का समय है। ठंड के समय में जल्द उठा भी नहीं जाता। और मैं आप लोगों को बता दूं तो मेरा कॉलेज 10:15 बजे से अब मुझे जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉलेज आप लेट हो जाएंगे तो फिर फैकल्टी या तो आपको क्लास में एंट्री नहीं देगी, या फिर एंट्री देगी तो फिर आपको अटेंडेंस नहीं देगी। अब क्या कैसे होता है, अब जल्दी जल्दी मुझे सब काम अपना निपटाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठना, जल्दी से नहाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद कॉलेज चलना। क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करेंगे तो फिर कब कॉलेज से कब छूटेंगे, कैसे क्या छूटेंगे, वहाँ से कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ आइडिया नहीं रहता है। इसलिए मुझे अब जल्दी जल्दी अपना सब काम निपटाना पड़ेगा। और वहाँ भी चलने के बाद अगर आप लेट हो जाएंगे तो फैकल्टी आपको या तो क्लास में एंट्री नहीं देगी या फिर आपको अटेंडेंस नहीं देगी। और अगर अटेंडेंस नहीं देगी तो हमारे यहाँ बता दो कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आप 75 के नीचे हो जाएंगे तो फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं देगी। तो चलिए देखिए, बने रहिए वीडियो में कैसे क्या होता है। मैं जल्दी जल्दी अपना सब काम निपटाता हूँ। तो भाई फाइनली मैं नहा धो के तैयार हो गया। अब जल्दी जल्दी मैं कॉलेज कर चलता हूँ, क्योंकि इसमें मैं टाइम बता दूँ तो 10:05 हो रहा है। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर मेरा कॉलेज है, जो कि पहुँचने में बस 10 मिनट लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ कि रास्ते में ट्रैफिक इतना मिलता है कि जिससे 15-20 मिनट की मार्जिन लेके मैं पहले निकलता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। अब मुझे टेंशन है कि कहीं मेरा क्लास ना छूट जाए। और क्लास में अगर एंट्री भी मिलेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। मैं जल्दी जल्दी अपना सब काम निपटा के उसके बाद मैं चलता हूँ, क्योंकि अभी रास्ते में मुझे जहाँ तक शंका है कि ट्रैफिक भी मिलने वाला है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। फाइनली मैं अपने कैंपस में पहुँच गया और मैं आप लोगों को बता दूँ तो मुझे 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में कम से कम 25 मिनट का समय लगा, क्योंकि रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब एक जगह ट्रैफिक क्लियर हो रहा है तो सामने फिर से वही ट्रैफिक लग जा रहा है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, मतलब 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में मुझे कम से कम 25 मिनट लग गया। और ट्रैफिक की कोई सीमा नहीं, मतलब 200 मीटर लंबी ऐसी ट्रैफिक लगी हुई है। और वहाँ पे ना तो एक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ना कुछ। लेकिन फिर भी मैं ट्रैफिकों का सामना करते हुए अपने कैंपस में आ गया। मैं दिखा दूँ तो ये है हमारा कैंपस। और अभी चलता हूँ मैं क्लास में। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे या तो क्लास में एंट्री मिलेगी या फिर मुझे अटेंडेंस मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ, फैकल्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं थोड़ा जल्दी अपने मतलब गाड़ी पार्क किया हूँ और पार्किंग से मैं चल रहा हूँ कैंपस में, मतलब अपनी क्लास में। और थोड़ा जल्दी मैं चल रहा हूँ तो बोलने में थोड़ा मुझे सांस में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में। तो फिर चलिए मैं चलता हूँ जल्दी से और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या मुझे अटेंडेंस मिला या फिर मुझे तो फाइनली भैया मैं क्लास में जब गया तो मैम ऑलरेडी क्लास में थी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे अटेंडेंस मिल गया। लेकिन मैम ने वार्निंग दिया है कि अगर आज के बाद अब तुम लेट होगे तो फिर तुमको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि मेरे साथ और एक मेरे दोस्त थे, वो तो मुझसे भी 10 मिनट लेट आए। लेकिन मैम ने बोला कि चलो ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है तुम लोगों का, कि अगर इसके बाद अब तुम लोग लेट करोगे तो मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी। वैसे मैं टाइम से पहुंच जाता, लेकिन मैंने बताया ना आप लोगों को कि वो ट्रैफिक वाली समस्या है। क्योंकि मान लीजिए भाई मैं कॉलेज में हूँ, मेरा तो चल जाता है कि कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट वगैरह करके मैं अटेंडेंस वगैरह ले लूँगा। लेकिन मान लीजिए जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कितना एक्सक्यूज़ देंगे रोज़। और भी लोग थे। तो फिर अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हमारे जो मासकॉम है उसमें 2 सेक्शन हैं। हम लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट लिए हैं। तो वो लोग अभी क्लास चल रहे हैं कर रहे हैं। हम लोगों की क्लास ख़त्म हो गई। और मैं दिखा दूँ तो ये हम इस समय कैंपस में ही है। और ये देखिए आप कैंपस का व्यू आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे कैंपस का मैप है, मतलब कौन सा ब्लॉक किस तरफ है उस हिसाब से दिया हुआ है। और ये गेट नंबर 4 है, मैं दिखा दूं। लेकिन भाई मतलब मैं बता दूं कि मतलब हमारे एमिटी में ये सिस्टम है कि अगर 75% के नीचे आपका
अटेंडेंस रहेगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं दे मतलब बैठ सकते। मिनिमम 75% आपको चाहिए। अगर मैं बता दूं कि क्राइटेरिया डिफाइन हुआ है कि अगर 75 से 80 के बीच में है तो आपको एक्सटर्नल में 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। 80 से 85 है तो 2, 85 से 90 है तो 3, इस हिसाब से एक क्राइटेरिया डिसाइड हुआ। तो लोग मतलब ये सोचते हैं कि जो उनका अटेंडेंस है वो कम से कम 90 के ऊपर रहेगा। 90 के ऊपर रहेगा तो उनको 3 से 4 नंबर एक्सटर्नल में एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो फिर यही सब है। और अटेंडेंस का भाई एक लोचा है मिट्टी में। अब लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये है कि फैकल्टी से रिक्वेस्ट वगैरह करके अटेंडेंस मिल जाता है। वहीं मैं और मेरे दोस्तों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि भाई मेरे यहाँ तो अटेंडेंस नहीं मिलता, आप कितना भी फैकल्टी से रिक्वेस्ट कर लो। लेकिन हमारे यहाँ के फैकल्टी इतने अच्छे हैं कि मतलब अगर आप 10-5 मिनट लेट होते हैं या फिर मतलब कभी कभी वो अटेंडेंस दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो रेगुलर आने वाले स्टूडेंट हैं। तो और फैकल्टी भी जानती है कि ये लोग मतलब कहीं फंस गए होंगे। मैंने रीज़न भी दिखाया, वो आप लोगों को भी मैं वो ट्रैफिक दिखा दूंगा कि बीच में जो ट्रैफिक था, मतलब इतनी भाई समस्या ट्रैफिक की समस्या की जिसकी कोई सीमा ही नहीं। मैंने बताया कि 200-200 मीटर तक ट्रैफिक लगी हुई थी। तो इस हिसाब से है। और चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको और भी आगे अपने कैंपस मतलब कैंपस को घुमाएंगे और अपने और दोस्तों से मिलवाएंगे। मैं आज आप लोगों को एक अपने ऐसे मित्र से मिलवाऊंगा जो भाई मतलब अब उनके बारे में जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। अब उसको आप अन्यथा में ना लीजिए कि मतलब तारीफ़ हो अच्छे वे में बुरे वे में, ये आप मत लीजिए, अन्यथा में मत लीजिएगा। अभी वो क्लास कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से भी उनको मिलवाऊंगा। बने रहिए वीडियो में। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मेरे प्रिय भाई से, जिनका नाम है मृदुल शुक्ला। शुक्ला जी, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। भाई एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा कि 2 साल कितनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। और हम लोग तो चाहते थे कि समय थोड़ा धीमे बीते, लेकिन समय बहुत तेज़ी से बीता। लेकिन ये है कि एमिटी का जर्नी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया और लाइफ जो है बहुत एंजॉय करी। वो बात अलग है कि पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ी, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है। दोस्तों इनके पास एक्सपीरियंस हर फील्ड में है। हाँ ये बात है। खैर बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ वो अलग लेवल का था। और हम लोग तो इनसे सीख रहे हैं। कुछ खासियत बताइए इनकी। इनकी खासियत ये है कि ये जहाँ भी जाते हैं 3-4 स्त्रियाँ आगे पीछे सब लग जाती हैं। भाई मैं बोल रहा था कि ना कि मैं मतलब कि मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ एक अपने मित्र से। तो यही है मृदुल जी, हम लोगों के क्लासमेट है। भाई की बात करूँ तो इनका टैलेंट अलग है। तो भाई ने अपना ये इन्होंने खुद बता दिया भाई का टैलेंट क्या है। भाई बताओ कुछ। हम लोग खुद सीख रहे हैं कैसे लड़कियों को अपने पास बुलाए। लेकिन 1 सेकंड। और मृदुल भाई ये सब सीख चुके हैं। क्यों मृदुल भाई, ये तो अपना टैलेंट है। ये तो अपना टैलेंट है भाई, और ये बस डेवलप करना पड़ता है। भाई इधर लगाओ यार, मुझे भी लगा दो। भाई मेरा आईडी कार्ड बैग में रखा हूँ, इधर लगाओ। तो भाई मैं बता दूं कि यहाँ पे बिना आईडी कार्ड लगाए बाहर आप नहीं जा सकते हैं। और कभी कभी गार्ड वगैरह चेक करते हैं, लेकिन है बैग में। अब आते जाते इतना पहचान हो गया गार्ड वगैरह से कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने मृदुल भाई ये आ रहे हैं हमारे क्लास के। भाई मैं बता दूं कि लगभग कुछ समय 1 साल तक मृदुल भाई क्लास के CR भी थे। जो लोग मतलब नहीं जानते, मैं बता दूं कि CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्लास का कुछ भी मैटर होगा तो ये फैकल्टी डायरेक्टर के टच में रहते हैं। तो यही सब काम करते हैं। भाई अपना CR जो आप बने थे उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल भाई, CR का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है शेड्यूल, काम बहुत होता है क्योंकि हर क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों के सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग टाइप के इश्यूज़ होते हैं। उन सबको सॉल्व करना कहीं ना कहीं यही क्लास रिप्रेजेंटेटिव का काम है। तो डेफिनेटली वो बहुत हेक्टिक होता है। और शुरुआत के फर्स्ट ईयर में क्लासेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो सब करने में समय लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपना पूरा प्रयास किया तो मैं अच्छे से कर पाऊँ। और भाई ये देखो, ये इधर ट्रैफिक लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अब चलते हैं आगे चाय पीने के लिए। सब लोग निकले हैं क्लास से, अभी क्लास का समय। मैं एक बार तो चाय पी चुका हूँ अलग से, लेकिन फिर सब लोग मिल गए थे तो ये हुआ कि भाई चाय जितना पियो उतना कम लगता है। और चाय का मतलब ही होता है सुकून। मतलब अगर कोई चाय की बात कर देता है तो ये होता है कि भाई चाय को मैं तो भाई मना नहीं करता,
अब और लोगों की मैं बात नहीं बता सकता कि क्या कैसे है। और ये देखिए सब आपके पास इनकी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्राउड है और ब्लॉग बना रहे हैं। भाई कॉन्फिडेंस तो भर भर के है, क्योंकि अब भाई देखो मेरा काम ही यही है कि लोगों के बीच जाना, बातें करना। तो अगर आप लोग उसमें हिचकेंगे, उसमें अंदर से डर रहेगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मास मीडिया की पढ़ाई में यही सिखाया जाता है कि लोगों के सामने आप कैसे बोल सकते हैं। तो अगर अब जैसे भाई बोल रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस, आप इसको चाहे कॉन्फिडेंस समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, मुझे मतलब अब पब्लिक के बीच में डर नहीं लगता है कुछ भी बोलने से। तो चलिए भैया, हम इसी पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या आपके यहाँ भी, अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ भी ये सिस्टम है कि अगर 75% अटेंडेंस आपका नहीं पूरा होगा तो आपको भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।